गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे चैप्टर 4 घमंडी कौआ के हमने पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन आंसर किए थे बात भाषा की, और उसी बात भाषा की के आगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिनमें हमारे सामने कुछ शब्द दिए गए हैं ब्रैकेट में। उनमें से करेक्ट जो हमारा ऑप्शन है वो हमें सही शब्द चुनकर भरना है। प्रश्न हमारा सही शब्द चुनकर सही स्थान पर लिखना है। हमारे सामने ऑप्शंस दे रखे हैं मीन, नीरज, सरोवर और खग, पर और काक। क्वेश्चन नंबर 1 है तालाब। सही शब्द है तालाब, तो तालाब का दूसरा नाम क्या होता है? सरोवर। तो तालाब के सामने हम सरोवर लिख देंगे। तालाब के सामने हम क्या लिख देंगे? सरोवर। इस तरीके से दोनों हम आंसर हमारे समान हो जाएंगे। दूसरा है पक्षी। पक्षी को और किस नाम से जाना जाता है? तो पक्षी को जाना जाता है खग नाम से। तो पक्षी के आगे हम लिख देंगे खग। क्या लिख देंगे? खग लिख देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा खग। नेक्स्ट है कमल। कमल को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? कमल को किस नाम से जाना जाता है? तो कमल को जाना जाता है नीरज नाम से। किस नाम से जाना जाता है? नीरज। तो हम इस तरीके से नीरज लिख देंगे। नेक्स्ट है मछली। मछली को किस नाम से जाना जाता है? तो मछली को मीन नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है पंख। पंख को और क्या कहा जाता है? पंख को पर भी कहा जाता है। पर है, डैना है, इस तरीके से इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है। और फिर आता है कौआ। कौआ को क्या कहा जाता है? काक भी कहा जाता है। इस तरीके से हम हमारे ऑप्शंस को फिल कर लेंगे। नेक्स्ट आता है नीचे दिए गए वाक्यों में आए सर्वनाम जो हमारे वर्ग पहेली में दिए हुए हैं उनको खोजना है। तो बेटा सर्वनाम मैंने आप सभी को बता रखा है। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम की परिभाषा होती है जिन शब्दों का संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो कहने के लिए हम कह सकते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे फर्स्ट है लगातार उड़ते उड़ते वह थक गया, तो उसकी दुर्दशा देखकर हंसनी को हंसी आ गई। तो इनमें से जो शब्द है, हमारी एक वर्ग पहेली दे रखी है, उसमें ढूंढकर हमें सर्किल लगाना है। तो फर्स्ट हमारा बन जाएगा हमें। क्या बन जाएगा? हमें। तो आपकी फर्स्ट लाइन में ही दे रखा है हमें, आपको उस पर सर्किल करना है। सेकंड दे रखा है तुम। आपका सेकंड ऑप्शन में तुमको आपको सर्किल करना है। फिर जब आप आगे जाओगे तो आपकी जो ब्रैकेट नंबर 4 है उसी में उसकी सर्किल बन रहा है, तो आपको उसकी का करना है। मैं आपको लिख देती हूँ, आप में ढूंढ कर सर्किल कर लेना है। पहला बनेगा हमें, तुम, उसकी, तुम्हें, इस तरीके से हमारे ये सर्किल बन जाएंगे। और फर्स्ट आपको दे ही रखा है वह लगातार उड़ते उड़ते थक गया, हमें उसकी दुर्दशा देखकर हंसने को हंसी आ गई। तो उसकी दुर्दशा देखकर तुम्हें, फिर हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, और तुम बात तो ठीक कह रही हो। इस तरीके से ये शब्द हमें ढूंढने हैं और उन पर वर्ग पहेली में सर्किल लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नीचे दिए गए शब्दों में के बहुवचन लिखने हैं। एक वचन दिया हुआ है, बहुवचन आपको लिखने हैं। मछली दिया हुआ है, मछली का मछलियाँ इन्होंने बना रखा है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है बहुवचन बनाने के लिए। पहला बनाना है आपको डाली का। तो डाली का बहुवचन डालियाँ, और जब हम एक वचन से बहुवचन बनाएंगे तो बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में बदल जाएगी। इसी तरीके से थाली से थालियाँ, ठीक है, थाली से थालियाँ। नली, नली से हो जाएगा नलियाँ। सभी में छोटी ई की मात्रा लगती जाएगी, बड़ी ई की मात्रा बदल जाएगी। और या बहुवचन बनाने के लिए पीछे क्या जुड़ता चला जाएगा? या जुड़ता जाएगा। अब है झील, तो झील से झीलियाँ नहीं होगा, झील से झीलें।
इस तरीके से बहुवचन बनेगा। फिर बनता है नजर, नजर से बनता है नजरें, ठीक है। इसी तरह आँख, आँख का क्या होता है, आँखें, क्या होता है, आँखें। इस तरीके से हम बहुवचन बना देंगे। और लास्ट है सांस, तो सांस का बन जाता है सांसें, उसकी सांसें सूखने लग गई, हमने लिख दिया सांसें। तो इस तरीके से हमने हमारा एक वचन से बहुवचन बनाकर ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बात भाषा के में था हमने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं हम हमारे लिखित क्वेश्चन आंसर की ओर। तो लिखित क्वेश्चन आंसर्स में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि तालाब के जल पक्षी आहट होने पर क्या करते थे। जब आहट होती थी तो तालाब के पक्षी क्या करते थे, तो हम आंसर लिखेंगे सभी पक्षी उड़ जाते थे। इस तरीके से आपको आंसर्स करना है। लेकिन आंसर्स स्टूडेंट आपको क्या करना है, ये वाले जो क्वेश्चन आंसर जो मैं लिखित में करवाऊंगी वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आपको आपकी नोटबुक में करना है। तो मैं सारे क्वेश्चंस को लिखूंगी और उसके बाद में आपके आंसर्स को लिखूंगी, जबकि ये वाले क्वेश्चंस आपको सारे के सारे बुक में ही फिल करने हैं, नोटबुक में कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको ये बात बार बार हर वीडियो में समझाती जा रही हूँ। आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है, जो भी क्वेश्चन आंसर्स हो कर रही हूँ मैं आपको कंप्लीट करने हैं अपनी नोटबुक में जो मैं बताती हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करिए स्टूडेंट्स, ताकि आप अपने एग्जाम्स को अच्छे से फाइट कर पाए, अपने एग्जाम में अच्छे से आंसर्स लिख पाए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। सॉरी फॉर स्टूडेंट्स 1 मिनट। क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैंने आपको एक आंसर ही लिखाया था, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने एक ही आंसर करवाया, वो कंप्लीट नहीं करवाया। तो स्टूडेंट्स आप इस आंसर्स को कंप्लीट कर लीजिए। फर्स्ट टाइम मैं इसके जो हमारा क्वेश्चन है उसको लिख देती हूँ और फिर इस आंसर को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ओके, तो क्वेश्चन मैं लिख दे रही हूँ, तालाब के जल पक्षी आहट होने पर क्या करते थे। तो हम लगाएंगे लिखित, लिखित में प्रश्न नंबर फर्स्ट, तालाब के पक्षी आहट होने पर क्या करते थे। आंसर हो जाएगा क्या करते थे, उत्तर हमारा हो जाएगा क्या करते थे, सभी पक्षी उड़ जाते थे। क्या करते थे, आहट होने पर सभी के सभी क्या पक्षी करते थे, उड़ जाते थे। सारे के सारे पक्षी क्या करते थे, उड़ जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न नंबर 2। हम आकाश की ओर देखते हुए, हंस आकाश की ओर देखते हुए क्या सोचने लगा था। क्या सोचने लगा था, उसने सोचा था कि जो ये कौवा है ये उन लोगों के समान है जो दूसरों को भी अपने सामने कुछ नहीं समझता। कहने का मतलब कौवा बहुत ही घमंडी है। तो हंस आकाश की ओर देखते हुए सोचने लगा, पहले हम लिखेंगे हंस आकाश की और देखकर क्या सोचने लगा। आंसर हो जाएगा हमारा, उत्तर हो जाएगा हंस ने सोचा कि कौवा भी उन लोगों या उन पक्षियों की जैसे है कि जैसे यह समान है जो दूसरों को अपने सामने कुछ नहीं समझते।
कुछ नहीं समझते। ठीक है, क्योंकि कौवा ने क्या कर दिया था, उन्हें प्रतियोगिता के लिए ललकार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौवा अपने आप को क्या समझता था? कौवा अपने आप को सबसे चतुर और बुद्धिमान समझता था। कौवा अपने आप को क्या समझता था? उत्तर, कौवा अपने आप को बहुत चतुर और बुद्धिमान समझता था। नेक्स्ट है, कौवा सिर कौवा हंस की गर्दन पर क्यों बैठ गया था? कौवा हंस की गर्दन पर क्यों बैठ गया था? तो कौवा हंस की गर्दन पे क्यों बैठ गया था? क्योंकि वह उड़ते उड़ते क्या हो गया था? थक गया था। वह उड़ते उड़ते थक गया था, इसलिए वह उसकी गर्दन पर बैठ गया। तो ये आंसर हमें लिखना है। क्वेश्चन है, कौवा हंस की गर्दन पर क्यों बैठ गया? क्वेश्चन नंबर 4। हंस की गर्दन पर क्यों बैठ गया? उत्तर, क्यों बैठ गया था? क्योंकि वह उड़ते उड़ते थक गया था। क्योंकि वह उड़ते उड़ते थक गया था, इसलिए हंस की गर्दन पर बैठ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 5th है, कौवा सिर झुकाकर पेड़ पर क्यों जा बैठा? कौवा सिर झुकाकर पेड़ पर क्यों जा बैठा था? क्योंकि उसका घमंड टूट गया था। क्योंकि उसका घमंड क्या हो गया था? टूट गया। तो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, कौवा सिर झुकाकर पेड़ पर क्यों बैठ गया या क्यों जा बैठा? उत्तर हमने लिखा, क्योंकि उसका घमंड टूट गया था या चूर हो गया था। टूट गया था। क्यों टूट गया था? क्योंकि वो प्रतियोगिता में हार गया था। उसने सोचा कि प्रतियोगिता में जीत जाऊंगा, लेकिन उसका घमंड टूट गया क्योंकि वह प्रतियोगिता में हार गया था। तो कौवा सिर झुकाकर क्यों बैठ गया? क्योंकि उसका घमंड टूट गया था। तो स्टूडेंट्स, ये सभी क्वेश्चन आंसर्स आपको आपकी नोटबुक में राइट डाउन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लर्निंग करनी है, क्योंकि हो सकता है कुछ दिनों बाद में आपके एग्ज़ाम हो और या कोई टेस्ट लिया जाए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्वेश्चन आंसर्स की लर्निंग करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को रिटर्न पे ध्यान देना है कि हम बिना देखे, मात्राओं के बिना अशुद्धि किए अपने क्वेश्चन आंसर्स को अटेंड कर पाएँ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।